Hello everyone, welcome to all in Ramsagar computer classes, and today's video is for CBSE class 8th students, and in today's video we will read chapter 1 topic computer network. Now let's start. The process of connecting computers and peripheral devices with each other so that they can exchange data is called computer networking. देखिए द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस में आपका देखिए सिस्टम तो आएगा ही, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, जो भी आपके डिवाइसेस हैं सभी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, मीन्स वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो दोनों डिवाइस हमारी कनेक्टेड होनी चाहिए। वो किसके थ्रू होंगी? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होंगी। वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग। देखिए नेटवर्किंग के लिए भी हमें बहुत सारी हार्डवेयर डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स होते हैं एंड सॉफ्टवेयर की भी सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर नेटवर्किंग के लिए। मीन्स सिस्टम को वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमें कई सारी डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेटवर्किंग एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। इस चैप्टर में हम नेटवर्किंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? मीन्स ये कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी हो सकती है। मीन्स सिस्टम्स, जैसे हम किसी कॉलेज में हैं तो मान लीजिए आप किसी लैब में हैं तो बहुत लैब में हम जाते हैं तो सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम एक का डाटा दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, तो वो तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए। और अगर हम मान लीजिए घर पे हैं, हमारा घर में राउटर के थ्रू या हब के थ्रू किसी के भी थ्रू हमारा नेट कनेक्टेड है, ठीक है, उसके थ्रू हम सारी डिवाइसेस घर में कनेक्टेड करते। तो घर में आपकी डिवाइसेस डेस्कटॉप भी हो सकती है, लैपटॉप हो सकती है, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, टैबलेट हो सकता है, ठीक है, और भी मान लीजिए कोई अदर डिवाइस हो जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो सारे, तो उसमें भी आपकी कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होगी। वो सारी आपकी क्या हो गई? कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो गई। वो सारी भी हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे कई सिस्टम्स या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड हैं तो वो किसके थ्रू होंगी? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होंगी। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट वर्क इन डिफरेंट वे। अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स अलग अलग तरह से वर्क भी करते हैं। नेटवर्क्स में वेरी स्मॉल एंड सिंपल और दे में बी कॉम्प्लेक्स एज अ ग्लोबल नेटवर्क लाइक इंटरनेट। देखिए नेटवर्क हमारा स्मॉल या सिंपल भी हो सकता है। लाइक मान लीजिए एक बिल्डिंग, पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए अगर हम किसी नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा सिंपल होगा। जैसे इसमें आपका लैन हो सकता है, लैन है, मैन है, ठीक है, तो ये छोटी कम डिस्टेंस के लिए यूज़ हो सकती है या पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए हो सकती है। अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे, अगर हम देखेंगे जो कि हमारा इंटरनेट के थ्रू जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, आपका इंटरनेट के थ्रू जो हमारी नेटवर्किंग होती है वो हमारी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। और देयर में बी वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। देखिए नेटवर्क में आपका जो कनेक्शन होगा वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वायर्ड में आपका लैन वैन आ जाएगा, आपका लैन और मैन आएगा, और वायरलेस में आपका और भी डिवाइसेस जैसे कि हम अपने होम में भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमारा वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन क्या होता है जिसके थ्रू भी हम सिस्टम्स को या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है, इसमें देखिए कई सिस्टम्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। देखिए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो एक का डेटा कुछ भी हम ट्रांसफ़र करना चाहें, फाइल, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, हम सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट होके हम पर्टिकुलर सिस्टम पे वर्क भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर सिस्टम हमारे आपस में कनेक्टेड है तो सिर्फ हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ही उनका यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। हम
पर्टिकुलर उस पर वर्क भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या हम कोई इमेज सेट कर रहे हैं, ठीक है, इमेज में कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं या कोई कुछ भी हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, या हमने नोटपैड में कुछ राइटिंग की है, राइटिंग करने के बाद हम उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बाया मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। या आजकल हम पहले हम कुछ डेटा अपना हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम जैसे यूट्यूब पे लॉन्च करते हैं, अपलोड करते हैं, या हम फेसबुक पे कुछ इमेजेस वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो हम अपने सिस्टम पे इंडिपेंडेंट होकर वर्क भी कर सकते हैं, और कुछ अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो तो हम वो भी कर सकते हैं, बट नेटवर्क के थ्रू। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ नोड। नेटवर्क में ये जो आपका ये इतने सारे जो नेटवर्क शो हो रहे हैं, जैसे ये है आपका, ये है, कई नेटवर्क है, ये सारे क्या है, हमारे नोड हैं। इन सभी को हम नोड बोलते हैं। वो सिर्फ आपके कंप्यूटर नहीं, नोड आपके सिर्फ कंप्यूटर नहीं, अगर कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं लाइक आपका मोबाइल, स्मार्टफोन्स, मान लीजिए कि हमारे घर में कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, मोबाइल है आपका, सिस्टम है, ठीक है, और लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक, और भी कुछ डिवाइसेस हैं, टैबलेट हैं, ये सब भी आपस में हमारे कनेक्टेड हो। तो ये सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसके थ्रू भी हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये सारे भी पर्टिकुलर हमारे क्या है, नोड हैं, ये सभी नोड हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे सिर्फ कंप्यूटर ही नोड हो सकते हैं। जो भी डिवाइसेस हमारी आपस में कनेक्टेड हैं, डेटा जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, वो सारे हमारे क्या हैं, नोड हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट है आपका, द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू अ केबल, हब, स्विच, एनआईसी। एनआईसी की फुल फॉर्म है आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मॉडेम और राउटर, ठीक है। तो कंप्यूटर, आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क, जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं हमारे नेटवर्क के थ्रू, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, केबल के थ्रू भी हो सकते हैं, वो हब के थ्रू भी हो सकते हैं, स्विच के थ्रू भी हो सकते हैं, एनआईसी कार्ड जो सभी सिस्टम्स में, जो सभी डेस्कटॉप्स हमारे अवेलेबल थे और जो हैं उन सभी में हमारा एनआईसी कार्ड होता है, जिसके थ्रू हम लैन कनेक्शन, एनआईसी कार्ड के थ्रू हम लैन कनेक्शन करते हैं, ठीक है। मॉडेम है और राउटर है, ठीक है। राउटर जो जनरली आजकल सभी घरों में यूज़ हो रहा है, आफ्टर कोरोना या बिटवीन कोरोना से ही स्टार्ट हो गया। जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो नेटवर्क ज़्यादा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हो गई, जिसकी वजह से जनरली सभी घरों में अब राउटर लग गया, जिसके थ्रू इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी हो गई, और जितने जो अमाउंट ऑफ नेटवर्क है, मीन्स जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लासेस चल रही, वो भी ईज़िली आपकी क्लासेस कंप्लीट होने लगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। देखिए आपका क्या है, जैसे कि ये चीज़ आप जो इंटरनेट के थ्रू हमारा जो सिस्टम्स के बीच या डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ, ये कोरोना के बीच में आपने देखा होगा, जनरली आप सभी अच्छे से जानते होंगे, छोटे बच्चे भी जिन्होंने क्लासेस ऑनलाइन अटेंड किए वो सभी जानते होंगे। तो अब आपको कंप्यूटर नेटवर्क समझने में कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों ही, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आपका क्या है, कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट ऑन द नेटवर्क हेल्प इन, फर्स्ट है आपका रिसोर्स शेयरिंग। आपने देखा होगा कि अब जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उस वक्त स्कूल के थ्रू जो भी फाइल्स वगैरह, कुछ पीडीएफ्स, इमेजेस, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी, इनफैक्ट टेक्स्ट में भी अगर कुछ मैसेज भी शेयर हो रहा था तो वो भी हमारा ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है। और जो आप अपना होमवर्क डन करने के बाद वो भी आप ऑनलाइन ही अपने टीचर से शेयर कर रहे थे, ऑनलाइन ही मार्क्स भी आपको प्रोवाइड हो रहे थे, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, ठीक है। तो हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, अगर सिस्टम आपका नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो हम, और आपका डिवाइस मीन्स बच्चों ने लैपटॉप से भी किया, डेस्कटॉप से भी क्लासेस की, कुछ बच्चों ने मोबाइल फ़ोन से भी किया, टैबलेट से भी किया, तो सारे डिवाइसेस के थ्रू कोई भी डिवाइस हो, इंटरनेट के थ्रू आपकी कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है अदर डिवाइस से। तो आपने जिसका भी यूज़ किया होगा क्लास अटेंड करने के लिए वो डिवाइस, और जो आपके स्कूल टीचर की जो डिवाइस है उन्होंने जो भी यूज़ किया हो, लैपटॉप, फ़ोन, स्मार्टफोन जो भी यूज़ किया हो, टैबलेट, उसके थ्रू क्लास आपकी कनेक्ट हुई और डेटा ट्रांसफ़र हुआ। तो ये आपकी क्या, रिसोर्स शेयर हो रही। फाइल्स में आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, जिस तरह से आप अच्छे से जानते होंगे उस वक्त
प्रेयर्स वगैरह भी सारी हमारी ऑनलाइन शेयर हो रही थी। डांस, जैसे आपकी डांस की क्लासेस होती हैं तो वीडियो वगैरह सारी चीज़ें शेयर हो रही थी। टीचर्स ने पढ़ाते हुए वो वीडियो भी अपलोड करते थे। जो भी पीडीएफ्स वगैरह सारी चीज़ें हमारी, सारी फाइल्स ही हमारी, सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते थे। तो ये किसके थ्रू करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। एंड हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, और हमने प्रिंटर और स्कैनर को भी हम शेयर कर सकते हैं। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि लैब है, ठीक है। अगर कई लैब में क्या होते हैं, कई सारे सिस्टम्स होते हैं आपके, मीन्स कई सारे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और सभी से कई सारे जो सिस्टम्स हैं आपके, कंप्यूटर्स हैं, वो पर्टिकुलर एक प्रिंटर से मान लीजिए कनेक्टेड है। जनरली ऐसा ही होता है कि एक लैब में एक ही प्रिंटर होता है। आप किसी भी सिस्टम से कमांड देंगे प्रिंट कराने के लिए तो आपका प्रिंट हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो भी नेटवर्क के थ्रू होता है। कई डिवाइसेस मिलके भी एक प्रिंटर से कनेक्ट हो सकती हैं और आपके लिए वर्केबल हो सकती है। मीन्स आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम से प्रिंट कमांड दिया और आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। इसी तरह से आपका स्कैनर भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये तो रिसोर्स शेयरिंग हो गई। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। देखिए, इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ अदर्स थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेट्रा। देखिए कम्युनिकेशन अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए वाया ईमेल तो हम पहले करते थे ज़्यादातर, ठीक है, बट अभी तो आपका व्हाट्सएप है जो जनरली स्कूल्स में हमने यूज़ किया। जूम के थ्रू हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, गूगल मीट के थ्रू भी की, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी क्लासेस ऑनलाइन रनिंग हो रही थी। तो वो हमारी कुछ स्कूलों ने जूम यूज़ किया, कुछ स्कूलों ने गूगल मीट, कुछ ने और भी चीज़ें यूज़ की। और इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह हम सब किसके थ्रू कर सकते हैं? अगर आपकी डिवाइस आपकी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे अब जनरली सभी के घर में फ़ोन है, सभी के में इंटरनेट अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम इंस्टेंट मैसेजिंग कभी भी कर सकते हैं। आपको किसी टीचर से बात करनी है, फैमिली मेम्बर में किसी से भी बात करनी है, किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, जैसे कि आपके बिजनेस डीलिंग के लिए भी, ठीक है। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी, या मैंने बताया था कि बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो डिवाइस है, वो हमारी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट थी, नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए ये क्या है। अब आप एडवांटेज कुछ ज़रूरी नहीं है आप सेम ही लिखें, आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आप समझ के अपने अकॉर्डिंग भी एडवांटेज लिख सकते हैं। जैसे आपकी बुक में जो गिवन है वो है, फर्स्ट है आपका द इन्फॉर्मेशन कैन बी ईजली शेयर्ड विथ अदर। ये तो ट्रू है आपका, जस्ट अभी आपने अब टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन ईज़िली शेयर कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल कहीं भी आप ऑनलाइन स्टडी ज़रूरी नहीं है आप पर्टिकुलर एरिया में हो, मीन्स जहाँ आपका स्कूल है वहीं पे रहने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप कहीं भी थे वहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते थे। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा है या जो भी फाइल्स है, पीडीएफ, वीडियोस, ऑडियोस जो भी हैं, हम ईज़िली शेयर कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। इसने क्या किया? हार्डवेयर की कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टोर इन्फॉर्मेशन इन वन सेंट्रलाइज लोकेशन। जो भी डेटा है एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर हो सकता है। मान लीजिए आप सभी ने होमवर्क किया, तो जैसे कि बहुत से बच्चों ने होमवर्क करके अपनी साइड स्कूल की एक पर्टिकुलर स्कूल की साइट पे या कहीं पे भी आपने अपना होमवर्क शेयर किया होगा, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं। और जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि स्टोर इन्फॉर्मेशन इन वन सेंट्रलाइज लोकेशन में आपका, जैसे कि गूगल ड्राइव वगैरह भी हम यूज़ करते हैं, तो आप अपना डाटा उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। ये आप स्कूल का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे आपने होमवर्क वगैरह करने के बाद अपने स्कूल में सेंड किया होगा, तो मीन्स सारे बच्चों ने किया होगा, तो जो आपका डाटा हो गया वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी इम्प्लाइज बैकिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन। If a system crashes, then the information is accessible on another workstation for future use, ठीक है। तो इससे आपका क्या था कि बैकअप, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा है, उसका एक बैकअप भी तैयार हो जाता था। तो जैसे कि अब मान लीजिए आपका सिस्टम क्रैश हो गया, तो भी आपका जो ऑनलाइन अगर डेटा आपने सेव कर रखा है तो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका खुद का सिस्टम क्रैश हो गया है, आप अपने सिस्टम से नहीं कर सकते, बट
किसी अदर सिस्टम से, अदर वर्क स्टेशन से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बट आपका डेटा ऑनलाइन सेव होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। देखिए उसने इंस्टॉलेशन कॉस्ट को तो रिड्यूस कर ही दिया। अब हमें कई डिवाइसेस का इंस्टॉलेशन या कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठे अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल स्मार्टफोन पे, अपने टैबलेट पे या लैपटॉप पे कहीं भी इंस्टॉल खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू सिक्योर द डेटा। देखिए ऑनलाइन जो भी डेटा है, देखिए हम उसमें लॉगिन या पासवर्ड, लॉगिन और पासवर्ड यूज़ करके, देखिए कुछ भी, मान लीजिए आप ईमेल आईडी में भी अगर कोई डेटा सेव करते हैं तो उसमें भी आपका लॉगिन और पासवर्ड मांगता है, जिसकी वजह से आपका डेटा सिक्योर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीपल विल हैव एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड टू गेट एंड शेयर थ्रू ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग विच सेव्स टाइम एंड मनी इन पासिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, जो भी ऑनलाइन डेटा हम शेयर कर रहे हैं या इंस्टेंट मैसेज भेज रहे हैं और टीचर उधर से तुरंत, मान लीजिए स्कूल का एग्जांपल लेते हो तो टीचर आपका उधर से तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है, तो हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। हमने मैसेज किया और हमें रिस्पॉन्स मिल गया। हम ईमेल के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू, किसी के भी थ्रू, किसी से भी जो भी हमें पूछना है हम पूछ सकते हैं और उसका हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है और आने जाने में जो आपकी मनी वेस्ट होती है वो भी आपकी सेव होती है। तो ठीक है, ये था आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क पर बताया मैंने। नेक्स्ट बताया था नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क और एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।